पाकिस्तान में जब भी फौज के सरबराह या ISI चीफ की तकर्री या तबादले का अमल होता है तो बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाता है। तवक्कुआत और उम्मीदों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ताकतवर ओहदों पर तकर्रियों को हालात के तनाजुर में देखा जाता है। और यही अमल इस बात पर भी हुआ जब DG ISI आसिम मुनीर का तबादला करके उन्हें कोर कमांडर गुजरावाला लगा दिया गया, जबकि उनकी जगह पर जनरल फैज को नया ISI चीफ बना दिया गया। आमतौर पर DG ISI के ओहदे की मुद्दत 2 या 3 साल होती है, लेकिन अपनी तकर्री के सिर्फ 8 माह बाद ही जनरल आसिम मुनीर को क्यों तब्दील किया गया, नया DG ISI फैज कौन है, वो इससे पहले किन अहम ओहदों पर तय्युनात रह चुके हैं, और अब जनरल फैज के बतौर DG ISI आने के बाद दहशतगर्दी और करप्शन के खिलाफ जो मुल्क भर में ऑपरेशन जारी हैं उनके ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये सब तफसीलात अपनी आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो मेरे दोस्तों, इस सब के पीछे ये वजह हरगिज नहीं है कि साबिक DGI आसिम मुनीर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सही तरह अंजाम नहीं दे पा रहे थे, बल्कि उनकी तब्दीली के पीछे वाज़े तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने खुद निजी मसरूफियात की बिना पर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें ISI चीफ के ओहदे से सबकदोश कर दिया जाए। चुनाचे उनकी ख्वाहिश के एहतराम में उन्हें कोर कमांडर गुजरावाला तय्युनात कर दिया गया। इसी बिना पर उन्हें DG ISI बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि जनरल फैज के चुनने के पीछे सीनियरिटी के अलावा और भी बहुत से अवामिल कारफरमा थे। सबसे पहले कि वो बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इसको बलोचिस्तान के तनाजुल से भी देखा जाए तो इसके बाद ये कि वो ISI के इंटरनल सिक्योरिटी के हेड भी रहे हैं, यानी उनको ISI में काम करने का भरपूर तजर्बा है और बेशुमार सलाहियत भी रखते हैं। और आप जानते हैं कि ISI पाकिस्तान की न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ भी फर्स्ट लाइन और डिफेंस है। इस हकीकत का एतराफ DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कि एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान में इनसे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुतालिक सवाल पूछा गया। उनका ये भी कहना था कि जनरल फैज और उनका डिपार्टमेंट पाकिस्तान की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल में वो किरदार अदा कर रहा है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा है कि हम जब भी ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्द पकड़ा है, दहशतगर्द तंजीम का कोई लीडर पकड़ा है या दहशतगर्द का कोई हमला नाकाम बनाया है, तो उसके पीछे भी जनरल फैज हमीद और उनका डिपार्टमेंट ही है जिसकी वजह से हम ये बात करने के काबिल होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सलामती के कई ऐसे महाज हैं जहां जनरल फैज हमीद और उनका डिपार्टमेंट सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुल्क की दिफा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात तो तय हो गई कि फौज ने जनरल फैज हमीद को DG ISI बनाकर ये पैगाम दे दिया है कि अमेरिका, इसराइल, अफगानिस्तान, इंडिया, बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद कर रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटने की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी इस कोशिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ वजीरिस्तान में जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से स्टोरीज भरपा की गई हैं और पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान को स्टेक पर, तो दोस्तों ये बात तो तय हो गई कि फौज ने जनरल फैज हमीद को DG ISI बनाकर पैगाम दे दिया है कि अमेरिका, इसराइल, अफगानिस्तान, इंडिया, बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद कर रहा है, फंड्स दे रहा है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटने की कोशिशें कर रहा है, उनकी इन कोशिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वजीरिस्तान में जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से स्टोरीज भरपा की जा रही हैं, पाकिस्तान की सलामती और अमन अमान को स्टेक पर लगाया गया है, इन तमाम सांपों को कुचल दिया जाएगा। उनका नाम उस वक्त सामने आया था जब इस्लामाबाद में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक इंतहाबी हलफनामे पर खत्म नबूवत के मामले पर एहतजाज कर रहे थे। नवंबर 2017 में शुरू होने वाला ये एहतजाज कई वक्त तक जारी रहा और आखिर में उस वक्त का वजीर कानून को मुस्तफी होना पड़ा। एहतजाज खत्म करवाने के लिए तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन फौज की मावनत से 2017 में होने वाला ये एहतजाज कई वक्त तक जारी रहा और आखिर में उस वक्त के वजीर कानून जैद हामिद को मुस्तफी होना पड़ा। एहतजाज खत्म करवाने के लिए तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन फौज की मावनत से एक मुअम्मा तय पाया गया था जिसके ऊपर जनरल फैज हमीद के दस्तखत मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त नवंबर 2017 में जनरल फैज ISI में इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह थे, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ISI ने धरना खत्म करवाने के लिए बात की थी। अगर आपको याद हो कि फैजाबाद धरने के खत्म होने के फौरन बाद फौज के किरदार पर उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहफ्फुजात का इजहार किया था। अदालत ने कहा था कि फैजाबाद धरने में ISI डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल फैज हमीद कैसे धरने वालों से मुआहिदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की वजारत उज़्मा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में धरने के बारे में फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था
کہ وہ ایسے اہلکاروں کے بارے میں کارروائی کریں جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق فوج اداروں کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھی، کیونکہ عدالت نے جنرل فیض حمید کے موقف سنے بغیر فیصلہ سنایا تھا اور اسی وجہ سے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، اور دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اپریل 2019 میں میجر جنرل فیض حمید کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی اور پھر اس کو DGISI بنا دینا فوج کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ انہیں حکومت کی طرف سے جو ڈیوٹیز سونپی گئی تھی انہیں وہ فرائض نبھاتے ہوئے دھرنے والوں سے مذاکرات کیے، انہیں اسلام آباد خالی کروانے پر مجبور کیا۔ دوستو ٹائم کے اعتبار سے DGISI جنرل فیض حمید کی تقرری نہایت ہی اہم ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ پاکستان کے ارد گرد شطرنج کی جو بساط بچھائی جا رہی ہیں ان میں نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی مہرے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے اندرونی محاذ کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کو نہ صرف بلوچستان میں بلکہ وزیرستان میں بھی تحریکوں کا سامنا ہے۔ ان تحریکوں کو افغانستان، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ فنڈ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان سانپوں کو کس طرح کچلتے ہیں۔ دہشت گردی تو رہی ایک طرف، لیکن پاکستان کے ساتھ اکنامک ٹیررزم جو کیا گیا ہے، یعنی معاشی دہشت گردی کا نشانہ پاکستان کو بنایا گیا ہے، جس کی ایک مثال کرپشن بھی ہے، تو اس کے خلاف پاکستان میں آپریشن پورے زور شور سے جاری رہے گا۔ اور تو دوستو دہشت گردی تو ایک طرف، لیکن جو پاکستان کے ساتھ اکنامک ٹیررزم کیا گیا ہے، یعنی معاشی دہشت گردی کا نشانہ پاکستان کو بنایا گیا ہے، جس کی ایک مثال کرپشن بھی ہے، تو اس کے خلاف پاکستان میں آپریشن پورے زور شور سے جاری ہے اور جنرل فیض حمید اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، یہ پاکستانی آرمی کے جو نوجوان ہیں یہ بہت ہی عمدہ کارکردگی کر کے، بہت ہی محنت کر کے اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ پالیٹکس کے تھرو جس طرح یہاں پر کرپشن ہوتی ہے، یہ اس طرح نہیں آتے اپنے عہدوں پر، یہ پراپر ایک شیڈول کے تھرو، پراپر ایک چینل کے تھرو یہاں پر فائز کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی آرمی زندہ باد۔ میرے دوستوں، میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔